नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, प्रेसिडेंट भवन से लेके इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की ये रोड जो है यही सेंट्रल विस्टा है और इसी को रीडेवलप करना चाहती है सरकार। सरकार ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है वो कुछ इस प्रकार का है। पार्लियामेंट की अभी जो बिल्डिंग है इसके साथ ही नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग इस्टेब्लिश की जाएगी जिसकी शेप ट्रायंगुलर होगी। अभी जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है इनकी बिल्डिंग्स को म्यूजियम में बदल दिया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक्स की बिल्डिंग्स के पास प्रधानमंत्री का और वाइस प्रेसिडेंट का नया रेजिडेंस इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस रोड पर आप देख सकते हो सेंट्रल सेक्रेटरीट भी होगा, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर भी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। सरकार की तरफ से कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने के लिए। सबसे पहला तर्क सरकार के द्वारा ये दिया जा रहा है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है और स्ट्रक्चरल सिक्योरिटी संबंधित कंसर्न्स हैं। दूसरा, अब जब डीलिमिटेशन होगा तो हमारे देश में टोटल एमपीज़ की संख्या बढ़ सकती है। अभी तो देखो हमारी लोकसभा में मैक्सिमम 552 एमपीज़ हो सकते हैं और ये बिल्डिंग भी उसी प्रकार से डिज़ाइंड है। लेकिन अगर एमपीज़ की संख्या बढ़ती है, मान लीजिए एमपीज़ की संख्या लोकसभा में बढ़ के 1000 हो जाती है, तो ये पार्लियामेंट की फ़िलहाल की जो बिल्डिंग है वो तैयार नहीं है इतने ज़्यादा संख्या में एमपीज़ को एकोमोडेट करने के लिए। सरकार का ये भी तर्क है, देखो वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के जो ऑफिसेज हैं, फॉर एग्जांपल शास्त्री भवन, कृषि भवन, ये पुराने टाइप के हैं। अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है तो नई बिल्डिंग्स बनाने की आवश्यकता है ताकि ये मिनिस्ट्रीज़ अच्छे से काम कर सकें और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उनका लाभ उठाया जा सके। हमारे देश में एग्रीकल्चर और रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का जो भी काम है उस पर नज़र रखने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए। लेकिन देखो, इस सेंट्रल विस्टा की रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट भी काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं। सबसे पहला कंसर्न ये है, कोविड-19 की महामारी है, देश की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। वैसे सरकार ने आंकड़ा रिलीज नहीं किया है लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने में 20,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आएगा। तो क्या महामारी की सिचुएशन में इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करना सही है या फिर नहीं है? वेरियस अपोजिशन पार्टीज मांग कर रही हैं कि अभी के लिए आप इस प्लान को छोड़ दीजिए। देखो, थोड़ा तो यहाँ पर पॉलिटिक्स भी है। सरकार ये चाहती है कि हम इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करें ताकि वो एक लिगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। जैसे कई बार यूजुअल भाषा में हम बात करते हैं ना कि ये बिल्डिंग नेहरू ने बनवाई थी, इंदिरा गांधी ने बनवाई थी, या फिर हैदराबाद को चंद्रबाबू नायडू ने डेवलप करवाया। तो इस प्रकार की एक छाप पड़ जाती है कि ये जो काम हुआ था ये कौन सी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। तो ऐसी एक लिगेसी सरकार छोड़ के जाना चाहती है। तभी महामारी आने के बावजूद सरकार इस प्लान को ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहती, इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहती है। तो ये पहला कंसर्न हमने डिस्कस किया। दूसरा कंसर्न ये है, प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है कि एक बार ये सेंट्रल विस्टा डेवलप हो गया तो इन्वायरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, पोल्यूशन का लेवल क्या बढ़ेगा, ट्रैफिक संबंधित समस्याओं को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें तब पता लगेंगी जब आपने प्रॉपर स्टडी की हो। ये दूसरा कंसर्न है। तीसरा कंसर्न ये है कि प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। सरकार जल्दबाजी कर रही है। जैसे देखो, लॉकडाउन के दौरान सेंट्रल विस्टा कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जिसमें इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेंबर्स ने पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, लेकिन पार्लियामेंट संबंधित बिल्डिंग के प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया गया। तो इससे देखो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी की कमी है। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि इस सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने से पहले
सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी लेके आए और सरकार ये भी बताए कि इतनी क्या जल्दबाजी है इस प्रोजेक्ट को रीडेवलप करने में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।